बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। आप लोग की दुआ है, अल्लाह पाक का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जितने भी लोग जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं सब खुश रहें, आबाद रहें, तमाम ख्वाहिशात उनकी पूरी हों। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन रेशा कबाब की। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख ली। उसके अंदर मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल कर लिए हैं, 1.5 खाने की चम्मच। ऑयल का हम यहाँ बहुत कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम बाद में ऑयल के अंदर इसे डिप करेंगे। आधा किलो मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट लिया था। यहाँ पर आप कोई भी चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हड्डी वाला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाफ़ के जी मैंने यहाँ पर चिकन ले लिए हैं और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स करके यानी कि कटिंग कर लिया। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में तकरीबन 3-4 मिनट पकाऊंगी जब तक चिकन का कलर यहाँ पर हल्का सा वाइट नहीं हो जाता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर देखते ही देखते 3-4 मिनट लगे और चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम करेंगे और यहाँ पे मसाला शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। मिर्ची वगैरह आप जायके के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, नमक भी हस्बे ज़रूरत आप शामिल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून यहाँ पर हम ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे, मतलब बिल्कुल भी पाउडर नहीं डालिएगा, हल्का सा दरदरा सा रख लिया था मैंने। और 1.5 टीस्पून यहाँ पर हमने तिक्का मसाला शामिल कर लिया है। ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डालिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। इसकी बजाय यहाँ पर आप हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे हम भुनाई कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने 2 मिनट इसकी भुनाई कर ली। अब इसके अंदर हमने आधा कप पानी शामिल कर लिया और फ्लेम को हमने हाई किया हुआ है। अच्छी तरीके से जब बॉयल आ जाएंगे इसे हम कवर कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और बाद में चेक भी करेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ 10-15 मिनट हो चुके हैं। मैंने 1-2 दफ़ा बीच में चम्मच भी चला लिया था और आप यहाँ देख सकते हैं मसाले का जो पानी है बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। तो बस आपने भी इसी तरीके से इसको ड्राई कर लेना है और यहाँ पर आपने 30 सेकंड बस खुला करके ढक्कन को हटा के भून लेना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही है। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर लेंगे और इसे किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो इसे एक बाउल के अंदर मैंने निकाल लिया है और इसे थोड़ा ठंडा करके इसका रेशा बना लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन के हमने अच्छी तरीके से रेशे बना लिए हैं। तो आप हड्डी वाले चिकन के साथ भी इस तरीके से कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए थे और उसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था। जब ये ठंडा हो गया तो चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसे मैश कर लें। इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं होना चाहिए। आलू को अच्छी तरीके से आपने मैश कर लेना है। तो यहाँ पर आलू के जो मिक्सचर वो भी हमारे तैयार है। एक खुला कोई आपने बर्तन ले लिया, मैंने यहाँ पर एक बॉल ले लिया बड़ा सा। अब इसके अंदर हम चिकन के रेशे को डाल देंगे और साथ ही साथ जो आलू है बॉईल के वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। कुछ मसाले इसके अंदर ऐड होंगे वो भी आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम बजट में झटपट ये रेसिपी बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आलू हमने शामिल कर लिया, एक हमने यहाँ पर अंडा शामिल कर दिया है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, रेसिपी को स्किप करके नहीं देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून यहाँ पर हमने ज़ीरा पाउडर शामिल कर लिया है, भुना कुटा ज़ीरा है ये। और हाफ़ टीस्पून यहाँ पर हमने गरम मसाला पाउडर शामिल कर लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पर हम नमक शामिल करेंगे। कम डालेंगे क्योंकि हमने चिकन के अंदर पहले भी नमक शामिल किया हुआ था। हरा धनिया ले लिया 3 से 4 टेबल स्पून, बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने इसके अंदर डालना है। 3 से 4 अदद हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है, या हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज़ के प्याज जिसे बिल्कुल मैंने चॉप कर लिया था वो भी मैंने इसी के अंदर शामिल कर लिया है। अब यहाँ पर आपने एक नींबू लेना है, उसका जूस निकाल के इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मिक्स कर रहे एक वो चीज़ भी डालना था जो मैं बताना भूल गई हूँ। तो यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अगर इसकी रेसिपी आप लोग को चाहिए मेरे चैनल में तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसानी से सस्ती ब्रेड क्रम्स आप घर पर बना सकते हैं। और फिर इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से आपने 2 मिनट तक मिक्स कर लेना है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब इसकी हम टिक्की तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर एक टिक्की जितने साइज़ आपको चाहिए उस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। छोटा बड़ा जैसा भी आपने बनाना है बस आप यहाँ पे बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाती हैं। जैसे हम लोग शामी टिक्की बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ से
चिकन के रेशे को निकालने हैं, यानी कि जो मसाले हमने बनाए हैं उसकी टिक्की तैयार करें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टिक्की तैयार हो गई है। इसे हम रखेंगे, एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये टिक्की बनाना भी बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल टूटेंगी भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने अंडे और आलू डाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त झटपट से ये बन जाती है। अगर चिपके तो थोड़ा सा आप हाथ में ऑयल या पानी लगा लीजिएगा, और जितने चाहें छोटे बड़े आप यहाँ पर टिक्की तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की टिक्की बना रही हूँ और इसी तरीके से सारी टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों व्यूअर्स, मज़ेदार से हमारे खूबसूरत खूबसूरत टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। और ये देखिए काफ़ी सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को हम ऑन करेंगे और यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। इसको अच्छी तरीके से पहले आपने गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फ्लेम को आपने मीडियम पे कर लेना है। तो यहाँ तवा की जगह आप यहाँ पर फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा आपको आसानी होगी, क्योंकि तवा के साइडों में ऑयल चले जाते हैं। तो इस वजह से आपको मैं यही कहूँगी कि आप लोग फ्राई पैन में ही फ्राई किया करें। तो यहाँ पर हम एक एक टिक्का डालेंगे और जितना आपके तवा या कढ़ाई में जगह हो उतना आप डाल दीजिएगा। मेरे यहाँ पे तवा के अंदर इतना ही जगह हुआ है। फ्लेम को मीडियम पे रखकर इसे हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे पके हुए हैं। बस इसको फ्राई करना है और खूबसूरत सा कलर देना है। बस आपने 2 से 3 मिनट एक तरफ से पका लेना है और फिर इसे पलट देना है। ये देखिए बीच में से थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बीच में ऑयल नहीं आ रहा है। और आपने इस तरीके से 2 मिनट बाद थोड़ा सा फ्राई पैन को हिलाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्राई पैन को हिलाया, नीचे से ये आराम से निकल गए, मतलब नीचे से फ्राई हो चुके हैं। 2 मिनट बाद यहाँ पर हमने इसे आराम से इस तरीके से पलट दिए और ये देखिए माशाल्लाह अच्छा सा कलर आ चुका है। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे फ्राई होने में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम कर ही आपने इसको कलर देना है। तो यहाँ पे सारे टिक्कियों को मैं उलट पलट कर दूँगी और उसके बाद में इसे 2 मिनट मज़ीद पका लूँगी। तो प्यारे व्यूवर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर है। यहाँ पर कलर आप खुद डार्क या फिर लाइट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, क्योंकि बाज़ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करके ही खाना पसंद करते हैं। तो मेरी टिक्कियाँ यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट के ऊपर। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है ना। बाकी की जो टिक्कियाँ हैं उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो ये लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे झटपट से रेशा कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दिखने में बिल्कुल शामी कबाब जैसे हैं। शामी कबाब बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो चलिए इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने ज़बरदस्त बने हैं, रेशेदार बने हैं और बहुत ही टेस्टी बनी हैं। तो जल्दी से किचन में जाएं और मज़ेदार सी झटपट सी रेशा कबाब की रेसिपी आप लोग बनाएं, इसे खाएं, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह तारीफ़ें ज़रूर होगी। मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाएंगे। रेसिपी को स्किप करके नहीं देखिएगा, इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।